हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज हम एक न्यूज़ रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो ये न्यूज़ आपकी हेल्प करेगी आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने में और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। तो सबसे पहले हेडलाइन है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट आप जानते हैं जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं या फिर किसी भी चीज को डिजाइन करे उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का यूज हो रखा है, इसका मतलब भारत की हरित क्रांति, और यहाँ पर ऑफ का भी यूज हुआ है। तो ये हमारा जो रूल है ये यूज हुआ है वीडियो नंबर 4 का रूल, डबल अपोस्ट्रोफ एस। तो डबल अपोस्ट्रोफ एस लगता है या नहीं लगता वो मैंने आपको वीडियो नंबर 4 में बताया था, आप देख सकते हैं। तो वीडियो आपको मेरे कोर्स में मिलेगी। अगर आपको मेरे कोर्स के बारे में नहीं पता तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हैं। तो ऐप का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो नंबर 4 देख लीजिएगा, आपको ये रूल समझ आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो इंडिया का हरित क्रांति, भारत की हरित क्रांति के आर्किटेक्ट जो है डिपार्ट्स, वो डिपार्ट हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया। तो डिपार्ट जो है इसके साथ एस का यूज हुआ है क्योंकि ये हेडलाइन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी डिपार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सारा का सारा सब्जेक्ट। और डिपार्ट का एक्चुअल मतलब होता है रवानगी, रवाना होना। तो भारत की हरित क्रांति के जो आर्किटेक्ट थे वो रवाना हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया। तो ये इमेज में आप देख रहे हैं MS स्वामीनाथन, 1925 से लेकर 2023 तक ये जिए, तो इनका देहांत हो गया। तो न्यूज अब रीड करते हैं मेन यहाँ पे। और एक चीज और छोटी सी आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर उनको हेल्प देगा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। लेकिन जो लोग अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, जिनको जनरल इंग्लिश इंप्रूव करनी है, जिनको स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करनी है, जिनको अपना एकेडमिक में अच्छा स्कोर अचीव करना है, तो उन सब के लिए जरूरी है कि वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करें। क्योंकि न्यूज़पेपर में मैंने नोटिस किया है अभी तक 30-35 न्यूज हमने पढ़ी है, उसमें मेनली 5 से लेकर 6 स्ट्रक्चर या रूल्स इंग्लिश के यूज होते हैं, और बाकी के जो इतने सारे 300 रूल्स हैं, 250-300, वो तो यहाँ पे यूज ही नहीं होते हैं। तो आप सोचिए कि क्या आप 5-6 रूल्स को मास्टर करके क्या आप अपने करियर में ग्रोथ ले लेंगे? नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली सोच के चलिए, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लड़ना है उनके लिए अच्छा है न्यूज़पेपर, और बाकी जो अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, जिनको कोई बिजनेस करना है, अपना काम करना है, कुछ भी करना हो, तो वहां पर ये वाली इंग्लिश बिल्कुल भी यूज नहीं होगी। देखो इससे मेरे को तो बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप शायद हो सकता है आगे वाली वीडियोस ना देखें मेरी, बट स्टिल आपके फायदे के लिए मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा कि न्यूज़पेपर का कोई फायदा आपको नहीं होगा एक्सेप्ट द एस्पिरेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और जब मैंने इंग्लिश को सीखा था तो मैंने कभी भी कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कभी भी मैंने कोई स्टोरीज नहीं पढ़ी थी। मैंने मेन फोकस किया था रूल्स को सीखने पे। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप कोर्स ज्वाइन करके आप वहां से रूल को सीखें, तो आपको पूरी इंग्लिश वैसी आ जाएगी। बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने आपको प्रैक्टिकली ईमानदारी के साथ जो प्रैक्टिकल था वो बता दिया है, बाकी आपके ऊपर। अब आ जाइए मेन न्यूज पर। यहाँ पर लिखा है, ये इनका नाम है मनकोम्बु संभा शिवन स्वामीनाथन। तो ये जो है MS स्वामीनाथन, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इनके बारे में बताया जा रहा है कौन है ये। तो पास्ड अवे, तो इनका देहांत हो गया। पास अवे का मतलब होता है देहांत होना, तो ये सब्जेक्ट है। पास अवे हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इनका देहांत हो गया एट हिज रेजिडेंस, इनके निवास स्थान पर। रेजिडेंस होता है निवास स्थान जहाँ पे वो रहते हैं। इन चेन्नई, चेन्नई में ऑन थर्सडे को। फॉलोइंग मतलब चलते, फॉलोइंग के चलते, किसके चलते? एज रिलेटेड इश्यूज। तो एज रिलेटेड इशू के चलते उनका देहांत हो गया। ही वॉज 98, वो 98 थे। तो ये कौन थे? पॉपुलरली नोन एज, तो जिनको मतलब पॉपुलरली जाना जाता था MS स्वामीनाथन नाम से। और कौन थे ये?
द लेजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। तो लेजेंडरी आप जानते हैं जो अपनी फील्ड का एक जाइंट होता है, बहुत जिसने बहुत तगड़ा नाम कमाया हो, बहुत महान काम किया, उसको लेजेंड बोलते हैं। तो लेजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे ये, एंड अ की आर्किटेक्ट। की आर्किटेक्ट मतलब मुख्य जो भूमिका निभाने वाले थे किस चीज में, ऑफ द कंट्रीज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति भारत की, उसमें सबसे बड़ा इनका योगदान था। तो इनका देहांत हो गया। यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, पॉपुलरली मतलब एक फेमस जिसको आप बोलते हैं, और लेजेंडरी लेजेंड्स को बोलते हैं लेजेंड्स, और लेजेंडरी यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और पास अवे मतलब देहांत हो जाना, रेजिडेंस आप जानते हैं निवास स्थान, और फॉलोइंग मतलब के चलते। और ऊपर अगर आपको याद करना है तो आप आर्किटेक्ट याद कर सकते हैं। आर्किटेक्ट जो कोई भी आकार दे किसी भी चीज को, और डिपार्ट मतलब रवाना होना, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। बाकी अपोस्ट्रोफ एस का रूल किस तरह से यूज होगा वो आपको बताई दिया है। तो आगे रीड करते हैं। इट वॉज, ये था, इट वॉज द बैक टू बैक सीवियर ड्रॉट। पहले ये वर्ड याद कर लें, सीवियर ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, सीवियर मतलब बहुत भयंकर सूखा, और बैक टू बैक का मतलब एक के बाद एक। तो कह रहे हैं कि इट वॉज द बैक टू बैक सीवियर ड्रॉट, मतलब एक के बाद एक बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा उस टाइम, इन द मिड 1960s में, 1960 के मिडल में बहुत सूखा पड़ा, बहुत भयंकर। दैट, जिसने, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट कंपेल्ड, जिसने विवश किया, जिसने मजबूर किया। कंपेल का मतलब होता है विवश करना, मजबूर करना। तो जिसने कंपेल किया द पॉलिटिकल लीडरशिप को एंड साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो लीडरशिप है उसको चैलेंज किया, विवश किया, मजबूर किया, और जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है, ये वर्ड आपको याद करना चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो इस भाईचारे को इसने कंपेल किया, इस सीवियर ड्रॉट ने, किस चीज के लिए, टू लुक फॉर, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, सॉल्यूशंस को, टू ओवरकम, ताकि वो ओवरकम कर सके, मतलब उस चीज से पार पा सके। किस चीज से, द शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस। तो शिप टू माउथ का मतलब है, शिप यहाँ पर अगर यूज हो रहा है इसका मतलब विदेश से समुद्र के रास्ते कोई चीज मंगवाई जा रही है, और यहाँ पे लिखा है टू माउथ, मतलब सामान आता है समुद्र के रास्ते और सीधा मुंह में, यानी कि सिर्फ काम ही चलता था, सिर्फ मतलब खाने के लिए कुछ था ही नहीं एक्स्ट्रा, बड़ी मुश्किल से गुजारा उस टाइम चल रहा था। तो शिप टू माउथ। तो एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व में होना। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस। तो जो है उसको बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्टेंस एक नाउन है। तो पूरा मतलब हुआ कि जो सीवियर ड्रॉट था बैक टू बैक मिड 1960s में, तो इसने मजबूर किया था पॉलिटिकल लीडर्स को और जो साइंटिफिक भाईचारा था उसको, कि वो सॉल्यूशन ढूंढे ओवरकम करने के लिए इस शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस को। द कंट्री वॉज डिपेंडेंट। तो कंट्री मतलब पूरा देश, डिपेंडेंट था, निर्भर था। डिपेंडेंट एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किस पे डिपेंडेंट था, ऑन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स पर। तो जो भी अनाज होता है उसको ग्रेन बोलते हैं, तो फूड ग्रेन। कौन सा फूड ग्रेन, इम्पोर्टेड, जिसको लाया जाता था। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, इसको आप वर्ड को याद कर लें, इंपोर्ट। इंपोर्ट इज जिसका आयात किया जाता है, और एक्सपोर्ट जिसका निर्यात किया जाता है। मतलब जब बाहर से हमारे कंट्री में कोई चीज आती है तो इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से बाहर जा रही तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इंपोर्टेड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कह रहे हैं देश डिपेंडेंट था फूड ग्रेन्स पर, इंपोर्टेड जो लाया जाता था फ्रॉम द यूएस से, देन तब। आगे है डॉक्टर स्वामीनाथन वर्कड। तो इन्होंने काम किया, क्लोजली मतलब बहुत करीबी रूप से, विद टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के साथ। क्लोजली मतलब बिल्कुल पास में रहकर उनके। तो इन्होंने दो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के साथ काम किया,
पहले थे सी सुब्रमण्यन इतने से इतने सन तक, एंड जगजीवन राम इतने से इतने और इतने से इतने सन के बीच में। किस लिए किया था इन्होंने काम? फॉर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के सफलता के लिए। और ये हरित क्रांति क्या थी? अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कोमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये था क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन अ प्रोग्राम, एक योजना थी, दैट जिसने, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, तो दैट पेव्ड द वे। अब ये एक वर्ड आपको याद करना चाहिए, पहले इसका मतलब समझ लें। पेव द वे, पेव द वे का मतलब होता है जो रास्ता है उसको प्रशस्त करना, मतलब रास्ता बनाना। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्रोग्राम था जिसने पेव्ड द वे, जिसने रास्ता प्रशस्त किया या फिर रास्ता बनाया किस चीज के लिए? फॉर अ क्वांटम लीप इन प्रोडक्टिविटी। अब ये वर्ड एक आपको पहले याद करना चाहिए, क्वांटम जंप। क्वांटम जंप का मतलब होता है बहुत बड़े मात्रा में, ठीक है। तो रास्ता बनाया इसने, ग्रीन रेवोल्यूशन ने, क्वांटम जंप के लिए, मतलब बहुत बड़ा रिजल्ट आया किस चीज में? प्रोडक्टिविटी में, उत्पाद में। एंड प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में मतलब बनाने में, ऑफ किसका प्रोडक्शन? ऑफ व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल का, थ्रू अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब होता है अपनाना। अडॉप्शन जो है यहाँ पर ये एक नाउन का काम कर रहा है। तो क्या अडॉप्ट करके? थ्रू अडॉप्टिंग, अडॉप्शन ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। तो केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से जो प्रोडक्शन था व्हीट और राइस का, तो और जो प्रोडक्टिविटी थी, इसको क्या मिला? एक रास्ता मिला था क्वांटम जंप के लिए। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इन शॉर्ट जो सूखा पड़ रहा था उसको अनाज की पूर्ति के लिए, तो केमिकल्स और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारा अनाज प्रोड्यूस किया गया, तो इसमें क्वांटम जंप मिली। तो यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड आपको मैंने बताया, एक है पेव द वे, रास्ता प्रशस्त करना, और क्वांटम जंप बहुत अधिक मात्रा में। तो ये था इनके बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। आगे लिखा है फ्यूनेरल टुमारो। फ्यूनेरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो ये वर्ड आपको याद करना चाहिए, आपको मिलेगा कई जगह। फ्यूनेरल जो इनका अंतिम संस्कार है वो है टुमारो। अ स्पोक्स पर्सन, एक प्रवक्ता, फॉर द MS स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन के एक प्रवक्ता ने ये जो है स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, तो MSSRF, तो इस फाउंडेशन के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा, सेड द फ्यूनरल विल टेक प्लेस, कि जो अंतिम संस्कार है वो होगा, फ्यूनरल विल टेक प्लेस। अब यहाँ पे वर्ड आपको याद करना चाहिए, टेक प्लेस, किसी चीज का होना, टेक प्लेस, और फ्यूनरल बता ही दिया है, अंतिम संस्कार। तो टेक प्लेस होगा ऑन सैटरडे, शनिवार को, और आज है फ्राइडे 29 सितंबर, तो यानी कि कल होगा फ्यूचर में। हिज मोर्टल रिमेन्स विल बी केप्ट। तो ये हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है, विल बी केप्ट। केप्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है हमारा, और ऊपर जो टेक प्लेस के साथ विल लगा है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट लेकिन एक्टिव वॉइस का। तो हिज मोर्टल रिमेन्स, मोर्टल मतलब जो मर जाए, रिमेन्स मतलब बचा हुआ, और हिज मतलब उसका। तो उसका जो रिमेन्स है, मतलब इन शॉर्ट उनका जो पार्थिव शरीर है, उनके जो शरीर के अवशेष बचेंगे, विल बी केप्ट, उनको रखा जाएगा ऑन द MSSRF कैंपस में, इन तारामनी ऑन फ्राइडे को, फॉर द पब्लिक के लिए, टू पे रिस्पेक्ट, उनके सम्मान के लिए। पे रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान देना, तो ये वर्ड भी आप याद कर सकते हैं, पे रिस्पेक्ट। आगे लिखा है रिकॉलिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। रिकॉल का मतलब होता है उसको याद करना, जैसे आप कोई वर्ड याद करते हैं फिर आप उसको रिकॉल करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो ये इसका मतलब हुआ जो उनका योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उनको याद करते हुए। और कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा?
टूवर्ड्स एंश्योरिंग, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, पक्का करना, तो जो पक्का फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का जो उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उसको याद करते हुए तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन सेड, इन्होंने कहा द फ्यूनरल विल बी हेल्ड, फ्यूनरल होगी, अब ये अगेन विल बी का यूज और होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड, जैसे मीटिंग होगी मीटिंग विल बी हेल्ड, उसी तरह से अंतिम संस्कार होगा फ्यूनरल विल बी हेल्ड विद पुलिस ऑनर्स, मतलब पुलिस के सम्मान के साथ, जैसे किसी बड़े व्यक्ति के उसके सम्मान में पुलिस वगैरह वहां पर होता है, तो उस तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं ऑनर, ऑनर्स मतलब सम्मान, और हेल्ड का मतलब किसी चीज का होना, जैसे मीटिंग का होना, होल्ड अ मीटिंग, और रिकॉल मतलब याद करना। तो ये थे वर्ड। तो इसके बाद आगे है डॉक्टर स्वामीनाथन इज सर्वाइव्ड बाय 3 डॉटर्स। तो ये बहुत अच्छा एक फ्रेज है, इसको आपको याद करना चाहिए। सर्वाइव्ड बाय, इसका मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं कि उनके इतने डॉटर हैं, इतने बेटे हैं, तो हम बोलते हैं ही हैज इतने डॉटर्स, इतने सन्स, तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं एडवांस लेवल में सर्वाइव्ड बाय। ये मैंने कई जगह नोटिस किया है कि ये यूज होता है सर्वाइव्ड बाय, तो कई बुक्स में भी नोटिस किया है। तो सीधा सीधा मतलब है कि उनकी 3 बेटियां थी, ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन इज सर्वाइव्ड बाय 3 डॉटर्स, मतलब उनकी 3 बेटियां हैं, अभी भी हैं। और आगे ये देखिए 3 कौन कौन है, सौम्या स्वामीनाथन, और ये कौन है, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट है, अभी की चीफ साइंटिस्ट WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी है माधुरा स्वामीनाथन, तो ये कौन है, प्रोफेसर है, कहाँ पर, इकोनॉमिक एनालिसिस यूनिट में, कहाँ पर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, बेंगलुरु में। एंड और नित्या राव, ये तीसरी है इनकी डॉटर, ये डायरेक्टर है NISD यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया UK में। तो ये इनकी 3 डॉटर्स के बारे में। आगे है हिज वाइफ, उनकी पत्नी, नाम है मीना स्वामीनाथन। तो उनकी पत्नी हु वॉज, जो थी, यानी कि इनकी भी डेथ हो चुकी है, तो हु वॉज डिस्टिंग्विश्ड चेयर, जो कि एक विशिष्ट अध्यक्ष थी। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, और चेयर मतलब अध्यक्ष। जेंडर यानी कि लिंग, एंड डेवलपमेंट यानी कि विकास, तो ये थी वो MSSRF में। तो डाइड, उनका देहांत हो गया था इन मार्च 2022 के अंदर। तो आई होप ये पूरी न्यूज आपने पढ़ी और काफी कुछ यहाँ पर सीखा होगा। तो ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो सभी मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी डिटेल आपके सामने है, तो आपको इस कोर्स से डेफिनेटली इंग्लिश को सीखना चाहिए। न्यूज़पेपर के भरोसे मत बैठिए, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी अच्छी करेगा, न्यूज़पेपर लॉन्ग सेंटेंस बनाना आपको सिखा देगा, न्यूज़पेपर से आपकी GK जनरल अवेयरनेस ये सब इंप्रूव होती रहेंगी। लेकिन बिना रूल्स के, कॉन्सेप्ट्स के आप इंग्लिश में कभी भी अपने बिजनेस में, करियर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो बेटर ज्वाइन इट एंड स्टार्ट लर्निंग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारी किसी दूसरी वीडियो में। अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।